गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा। पिछले 2 व्लॉग्स अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा हम लोग निकले हुए हैं इंडिया टू नेपाल का एक रोड ट्रिप में। तो 2 दिन लगा हम लोग को पोखरा पहुंचने में। पहला दिन हम लोग रात को गोरखपुर में स्टे किया, सेकेंड डे वॉज इन पोखरा। अभी तक ट्रिप एकदम बढ़िया चल रहा है, बट आज से शुरू होता है असली फ़न इसलिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपर मस्तांग। पोखरा में हम लोग रुके थे नियर लेक पेवा, स्ट्रीट नंबर 7 में होटल है, होटल सिटी इन, जो मेरे पीछे दिख रहा है। बहुत बढ़िया सर्विसेज है। 3000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में चार्जेस है इसका पर रूम का। यहाँ से हम लोग अभी अपर मस्तांग के लिए निकलेंगे। सुबह के टाइम हो रहा है 9। आगे का एक्सपीरियंस आपके साथ रोड पे चलते चलते शेयर करते हैं। ट्रिप ए को मैंने कर दिया 0 ताकि पता चल जाए कि आज कितना डिस्टेंस हम लोग कवर करने वाले हैं। वैसे प्लान ये है कि आज रात को हम लोग जोमसोम, मारफा या फिर कागबेनी, ये तीनों में से एक जगह पे रुक जाएंगे। बाकी आज का रोड्स जो हम लोग इतने सारे वीडियोस देखे हुए, ब्लॉग्स पढ़े हुए, द फेमस बैड रोड्स ऑफ मस्तांग, वो एक्सपीरियंस करने वाले। रात को कल हम लोग इसी लेक साइड पे वॉक करने निकले थे। यहाँ का जो माहौल है पोखरा का, नाइट वाइब्स जो है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटिंग सा लगा। बहुत सारे क्लब्स है, पब्स है, खाने की दुकानें, कैफेज, शॉपिंग करने की जगह है। ये टैंक है ना वाइट वाला, हाँ, ये सब कुछ, ये लेक साइड एक तरफ लेक है और राइट साइड में ये सारे दुकानें हैं, लाइन से एकदम। और पोखरा में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, यहाँ का जो स्ट्रीट नेमिंग है ना, वो किसी का नाम पे नहीं है। वो इधर स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3 ऐसा करके। जैसे हम लोग स्ट्रीट 7 में थे, हम लोग वॉक करते हुए स्ट्रीट 22 या स्ट्रीट 23 तक गए थे। और रात को हम लोग कैसीनो भी गए थे ट्रिप का एक्सपेंसेस निकालने के लिए। मयंक कितना निकला है बताओ जरा। मेरा तो निकल गया 40,000 नेपाली आ गए। हाँ, तेरा और अंकल का तो सोच ले। अच्छा, तो ट्रिप हो गया है आधा। अच्छा, अपन मस्तांग तक का तो अपना कवर हो गया। क्यों भाई, साथ में खेलने गए थे, अगर हारते तो साथ में शेयर करते। वापस आएंगे तो एक बार काठमांडू में उड़ जाएंगे, तो बाकी का ट्रिप का और निकाल लेंगे। नहीं तो अगर हारते तो साथ में शेयर करते, तो जीते तो वो भी शेयर होगा ना। चलो ठीक है, फिर काठमांडू में दोबारा बैठना पड़ेगा पूरा निकालने के लिए। सच बताऊं आप लोगों को, जो नज़ारे मैं आंखों से एंजॉय कर पा रहा हूँ ना, कैमरा वो जस्टिस कभी भी नहीं करता है। सच में बहुत ही खूबसूरत शहर है पोखरा। रोड्स देखो, पीछे नज़ारे देखो। एक चीज़ और पता चला अपर भाई से अभी, पोखरा को नेपाल का चेरापूंजी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फीला पहाड़, बर्फीला रेंज इतना पास होने के बावजूद टेम्परेचर यहाँ पर 33, 34, 35 तक टच करता है। बारिश होता ही रहता है। बारिश की वजह से सुबह का टेम्परेचर अगर बहुत हाई गया, फिर शाम को टेम्परेचर नीचे आ जाता है। हम लोग अभी चल रहे हैं मिड ईस्ट वेस्ट हाईवे पे। ये 17 किलोमीटर लॉन्ग है और ये कनेक्ट करता है पोखरा से झूला घाट। तो झूला घाट नेपाल वाला एरिया है और इंडिया वाले एरिया की बात करें तो वो धारचूला उत्तराखंड में पड़ता है। जो मुंशियारी, गुंजी, आदि कैलाश की तरफ वाला जो एरिया है ना धारचूला, उसी एरिया में ये जाके रोड खत्म होती है। चाइनीज ईवी गाड़ियों का भरमार है नेपाल में। मेरे सामने ही देखो, ये चल रहा है इजी ईवी, मतलब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इजी कंपनी का। कलर देखो कैसा अजीब सा है, पिंक कलर का गाड़ी है। देखो पहाड़ का चढ़ाई हम लोग शुरू कर चुके हैं आज के लिए। पोखरा वैली से ऊपर आ गए काफी। तो अभी तक जो पता चला है कि अराउंड 70 किलोमीटर जो है वो रोड्स अच्छा रहने वाला है। अभी तक तो अच्छे रोड्स मिला भी है। आगे का जो शायद 70-80 किलोमीटर जो हम लोग आज के डेट में कवर करेंगे, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग रहने वाला होगा। नेपाल में देखो डीजल है 153 नेपाली करेंसी, तो 5,000 रुपये का डीजल फिल किया हम लोगों ने 32 लीटर के आसपास। वैसे डीजल तो था गाड़ी में, मतलब आधा टंकी पूरा था, आधा टंकी था अभी भी। बट क्योंकि हम लोग ऐसे रीजन में जा रहे हैं जहाँ पर हो सकता है फ्यूल का दिक्कत हो, इसलिए पहले ही हम लोगों ने फुल करवा लिया। और अभी हम लोग हैं बागलुंग के आसपास और यहाँ का के बाद नेक्स्ट अपना जो स्टॉप रहेगा वो रहेगा एक सस्पेंशन ब्रिज का। बहुत ही खूबसूरत और अलग चीज़ है। ये ऊपर देखो, ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, ये सस्पेंशन ब्रिज है। हम लोग इसी में जाएंगे। अब देखो एकदम सीधा ऊपर है, सर के ऊपर पूरा। देखते ही नहीं है। तो जो ब्रिज में अभी दिखा रहा था आप लोगों को, इसका नाम है गंडकी गोल्डन ब्रिज और ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है। तो 567 मीटर्स लेंथ है इसका
आप देखो यहाँ से शुरू होता है और वो एंड तक जाके ख़त्म होता है, वो जाके देखो भाई गजब है भाई। मतलब मैंने अभी पता किया, ये एंड तक जाने में और फिर ये वापस आने में पूरा 1 घंटा लगता है। और ये देखो हम लोग नीचे इस वाले रोड से आए थे अभी, ठीक है, और फिर पहले उधर से आए, फिर ऐसे घूम घूम के ऐसे ऊपर चढ़े। ये नीचे काली गंडे की नदी है और उसके ऊपर ये ब्रिज है। एकदम अलग चीज़ है ये, अलग। और क्या हिल रहा है ना, ये पूरा हिल रहा है ये ब्रिज। शायद मतलब वीडियो में इतना समझ नहीं आएगा कभी भी, बट ये पूरा शेक करता है। तो थोड़ा थोड़ा मतलब केयरफुल ना रहो, थोड़ा डर भी लगेगा यहाँ से वहाँ तक चल के जाने में। अपर भाई किसका फोटो ले रहे हो? हैं, लड़कियों का फोटो ले रहे हो अपर भाई? ये क्या, ये कब से काम शुरू कर दिया आपने? अब करने जा रहा हूँ। हाँ। बागलुंग के बाद रोड्स थोड़ा सा नैरो हो गया है और हल्का फुल्का पैचेस दिखना शुरू हुआ है, जो कि थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हो। मतलब ये तो अभी तक नहीं कह सकते कि मस्तांग वैली का जो ऑफ रोडिंग पैचेस है वो अभी तक आया नहीं है। अभी तक रोड्स ठीक है, बट रोड्स थोड़ा सा नैरो है और हल्का फुल्का जगह पे छोटे छोटे स्ट्रेचेस है जो थोड़ा सा खराब है। ये छोटा सा जो टाउन दिख रहा है आपको, इस टाउन का नाम है बेनी। और बागलुंग से हम लोगों को 30 मिनट्स लगा बेनी पहुंचने में। बेनी में आपको पेट्रोल डीजल अगर चाहिए तो वो सब मिल जाता है, और एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर। क्या बढ़िया छोटा सा टाउन है, सारे चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। कपड़ों की दुकान से लेके मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स, बैंक्स, पेट्रोल पंप तो मैंने बोल ही दिया, खाने की दुकान, कैफेज, रहने का 1-2 छोटे छोटे स्टेज। मुझे लगता है ये पहले बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर होता था फॉर पीपल गोइंग टू मुक्तिनाथ। बढ़िया ऑफ रोडिंग सेक्शन शुरू। देखो ये पता नहीं मैं बोलूँ कि वेलकम टू मस्तांग, बट मज़ेदार सा ऑफ रोड है ये। और हाईलेस का फ़ायदा ये है कि आप ऐसे रोड्स पे भी बिना टेंशन का आगे बढ़ सकते हो, कोई टेंशन होता ही नहीं है। और अभी तक 4 व्हील लगाने का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ा है भाई दबे, खाली 2 व्हील पे ही चढ़ रहा है मस्त। ये जो जगह है इसका नाम है तातोपानी। तो काली गंडे की नदी यही वाला है जो फ्लो कर रहा है आगे। यहाँ गाड़ी पार्क किया मैंने एक बार हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो है देखने के लिए। देखो लिखा हुआ है ना, प्राकृतिक तातोपानी कुंडना। अब उसके आगे हार्दिक स्वागत मेरे को समझ में आ रहा है, उसके आगे बाकी समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है। क्या कहने का तात्पर्य यह है कि आगे हॉट वाटर स्प्रिंग है एक। अच्छे होटल्स भी है रुकने के लिए। ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में है होटल नेचुरल स्प्रिंग और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कोई नाइट स्टे अगर करना चाहे यहाँ पर, दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू स्टे। बढ़िया व्यूज़ भी मिलता है। देखो सामने एकदम पूरा अपर भाई इसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं ना ये वाला पीक को? नीलगिरी साउथ पीक बोला जाता है इसको। ये सामने जो दिख रहा है ना, ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हल्का फुल्का ट्रैफिक लगा हुआ है। पहाड़ों की रानी ऑल्टो तो है ही, तो कोई टेंशन है नहीं। ये क्लाइम देखो आगे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ उनका हुआ रास्ता देख के खुश हो गया। हाँ मौसम तो देखो एक नंबर है, मतलब टेम्परेचर वाइज। बट ये अगर थोड़ा धूप होता ना, तो ये जो सीनरी, ये जो क्या बोलते हैं उसे, ब्यूटी जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ मोबाइल में, वो थोड़ा सा कलर वाइज उतना बढ़िया नहीं आएगा। क्योंकि DSLR तो है नहीं, DSLR में कलर्स बहुत अच्छा आते हैं। आईफोन में भी कलर्स अच्छे आते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि धूप हो। खैर हम लोग पहुँच गए अभी घासा बाज़ार। गाड़ी का हालत देखो पीछे, धूल मिट्टी किस लेवल का आपको समझ में आ रहा होगा। हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग, मस्तांग वाला जो ऑफ रोडिंग हम लोग सुनते हैं, ब्लॉग्स में पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है। कल से जो होगा अपर मस्तांग का, आज हम लोग तो लोअर मस्तांग में रुक जाएंगे कहीं,
अपर मस्तांग का कल से जो होगा वो होगा असली ताबड़तोड़ वाला ऑफ रोडिंग। तो घासा बाजार में परमिट दिखाना पड़ता है और उसी परमिट चेक के लिए हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। अभी परमिट चेकिंग होगा फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे इस तरफ। तो हम लोग एक छोटा सा क्विक लंच ब्रेक के लिए रुके हुए हैं कालो पानी में। सो दिस प्लेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेटे कालो पानी। गाड़ी खड़ी है सामने और ये रहा एक छोटा सा रेस्टोरेंट कम लॉज जहाँ पर आप लंच डिनर के लिए भी रुक सकते हो प्लस रात भी बिता सकते हो। तो नाम देखो कितना प्यारा सा है, CU लॉज एंड रेस्टोरेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर नूडल्स ऑर्डर किया है। सो आज का लंच गर्मा गर्म वाई वाई विथ ऑल वेजिटेबल्स। इतना सुंदर विलेज है ना ये, मतलब मज़ा आ गया। हम लोग सही जगह रुके थे। गाड़ी के अंदर से ये कुछ बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, देखो क्या खूबसूरत है ना। आज रात का जो स्टे है वो मारफा में है। सो मारफा हम लोगों को पड़ा 140 किलोमीटर फ्रॉम पोखरा। 9:30 बजे निकले थे हम लोग पोखरा से, 3:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए। रुक रहे हम लोग मारफा ऑर्चर्ड होटल में। पीछे गाड़ी पार्किंग कर दिया देखो, और ऊपर वहाँ पर रूम है हम लोगों का। बहुत रीज़नेबल है, मतलब 2000 रुपीज़ ले रहे हैं हम लोगों का रूम का चार्जेस फॉर 3 ऑफ अस, और साथ में 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मांगा है हीटर लगवाने का। ठंड में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है ठंड में। ज़्यादा ही मज़ा हो गया ना, इतना नहीं सोचे थे हम लोग। -1 चल रहा है अभी, इसलिए जल्दी जल्दी डिनर करेंगे और सो जाएंगे। डिनर में ऑर्डर किया हम लोग थकाली थाली, और ये कुछ डाइनिंग स्पेस है अपना होटल का, कलरफुल और साफ सुथरा खूबसूरत, एकदम कंफर्ट फूड। हाँ भालो नाम, घर का बना हुआ रोटी, दाल, सब्जी, साग, 3-4 तरीके का अचार, थोड़ा सा सलाद और छोटा सा पापड़। अभी सुबह मारफा का टेम्परेचर है देखो -5, और रात को ये गया था -7 तक। हम लोग पी रहे गर्मा गर्म चाय, नेपाली टाइम 7:30 इन द मॉर्निंग। मेरे को लगा सुबह का टेम्परेचर और कितना ठंड था ये तो बता दूं व्लॉग एंड करने से पहले। वैसे रात में नींद बहुत अच्छा आया हम लोगों का, 2-2 कंबल मिल गया था। और ये सारे जैकेट्स, तो 1, 2, ये 2 जैकेट पहन के सोए थे हम लोगों ने। इस व्लॉग को करते हुए यहीं पर एंड। अगले व्लॉग में ज़रूर आना क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपर मस्तांग। टारगेट वुड बी लो मानथांग। बाय बाय।